हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 79th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। दोस्तों, हमें 1.5 साल से ऊपर हो चुका है कोविड-19 महामारी से लड़ते हुए, विच इज मेनली कॉज्ड बाय SARS-CoV-2 फैमिली ऑफ कोरोना वायरस। बहुत से लोग जो पहली और दूसरी वेव में इससे अफेक्ट हुए थे विद माइल्ड और सीवियर सिम्टम्स, दे स्टिल फील दे हैव नॉट फुल्ली रिकवर्ड। और अगर आपके सिम्टम 4 से 12 हफ्तों से भी ज्यादा रहते हैं, देन यू आर सफर्ड विद लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिंड्रोम। अब क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा था और साथ ही मुझे इसके लिए रिकवरी प्लान भी बनाना था, तो इसलिए इसे एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाते हुए मैं आपके सामने पेश करूंगा 3 पार्ट्स में। आने वाली ढेर सारी वीडियोस और इस सीरीज के पार्ट 2 को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल का आइकन। एक स्टडी सजेस्ट करती है कि 10 से 20% लोगों में कोविड-19 के सिम्टम 1 महीना या उससे कहीं ज्यादा देर के लिए रहते हैं। इनमें मेजॉरिटी में वो लोग हैं जो या तो कोविड इन्फेक्शन के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे या फिर वो लोग जिनमें माइल्ड से सीवियर सिम्टम देखे गए थे, जैसे फीवर, ड्राई कफ, फटीग, टायर्डनेस और बॉडी पेन। इसके अलावा डायरिया, सिर दर्द और सांस फूलना जैसे सिम्टम भी शामिल हैं। ये लोग कोविड-19 सिंड्रोम से ग्रस्त तब माने जाते हैं जब इनमें ये सिम्टम 4 हफ्तों या उससे कहीं ज्यादा देर तक देखे जाते हैं। ऐसे लोगों में वायरस खुद तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उस वायरस की वजह से जो डैमेज हमारे ऑर्गन्स को हुआ है उसे रिकवर करते करते कुछ लोगों को कई महीने भी लग सकते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को कोविड-19 के दौरान लंग्स में काफी इंटेंस इन्फेक्शन या फिर निमोनिया हुआ हो, ऐसे लोगों को शायद कई साल तक लग सकते हैं रिकवरी में, एंड दे इवन माइट हैव टू गो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर ब्रेथलेसनेस। एक सर्वे में 11% लोगों ने ये बोला है कि कोविड इन्फेक्शन से रिकवर होने के 1 साल बाद भी उनमें थकावट के लक्षण हैं, यानी वो टायर्डनेस महसूस कर पा रहे हैं। पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड में नींद ना आना, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ के अलावा मांसपेशियों में दर्द और डिप्रेशन तक के सिम्टम पाए गए हैं। वायरस आखिर क्या है और कोई भी वायरस कैसे हमारे शरीर पे अटैक करता है, साथ ही किस तरह हमारी इम्यूनिटी किसी भी फॉरेन पैथोजन से लड़ती है, ये सब जानने के लिए देखिए मेरी डिटेल वीडियो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई आइकन में मिल जाएगा। अभी क्योंकि ये बीमारी नई है और हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स का सिर्फ कुछ महीनों का ही डाटा मौजूद है, इसलिए लॉन्ग टर्म यानी कई सालों तक इस कोविड का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे जानने के लिए अभी काफी समय लग सकता है। हालांकि ये तो क्लियर है कि जिन लोगों में शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर मोटापे के लक्षण हैं, उनमें कोविड के ज्यादा सीवियर सिम्टम देखे गए हैं, लेकिन क्या इन बीमारियों का पोस्ट कोविड सिंड्रोम से सीधा लिंक है, ये बता पाना अभी मुश्किल है। और ओल्ड एज लोगों में जिनमें ऑलरेडी कुछ मेडिकल कंडीशन है, उनमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहीं ज्यादा सीवियर और लॉन्ग लास्टिंग पाया गया है। साथ ही बच्चों और एडल्ट में ना के बराबर ही पोस्ट कोविड सिम्टम देखे गए हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग या इवन आप भी अगर लॉन्ग कोविड सिम्टम से डील कर रहे हैं, तो कुछ रूटीन चेंजेस से आप इन्हें धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे कोविड-19 से जूझते हुए आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं और किन कारणों से आप ये सभी सिम्टम डेवलप कर सकते हैं। लंग्स या फेफड़ों की बात करें तो कोविड-19 से ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला हिस्सा है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे मुंह से ट्रैकिया या विंड पाइप से होती हुई ब्रोंकाई तक जाती है, जिसका आकार किसी पेड़ की टहनियों के जाल जैसा होता है और इसीलिए इसे ब्रोंकाई कहा जाता है। इनके दूसरे छोर पर एल्वियोलाई नाम की थैली होती है, जिसकी दीवारों पर कई ब्लड कैपिलरीज या वेन पाई जाती हैं, और यहीं से ऑक्सीजन हमारे खून में जाकर पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून से एल्वियोलाई तक और फिर सांस से बाहर निकल जाती है। लेकिन कोविड इन्फेक्शन के दौरान इसी एल्वियोलाई में इन्फ्लेशन हो जाती है और पस भर जाने के कारण ऑक्सीजन और CO2 का फ्लो रुक जाता है और यही निमोनिया का कारण बन सकता है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ये इन्फ्लेशन काफी दिनों या महीनों तक भी रह सकती है, लेकिन सही ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम और इवन न्यूट्रिशन से आप इसे काबू में पा सकते हैं। दिल की बात करें तो कोविड-19 के कारण एक और खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है, और ये खतरा है पोस्ट कोविड ब्लड क्लॉटिंग या खून के थक्के जमने का, जिसे थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है। जब हमारा शरीर कोविड वायरस से फाइट कर रहा होता है तो इतने दिनों तक इस जंग
के दौरान हमारे टिश्यूज, आर्टरीज और वेन में इन्फ्लेशन आ जाती है, जिसके कारण क्लॉट बन सकता है और हमारे दिल पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ सकता है। साथ ही कोविड वायरस हमारे हार्ट के हेल्दी टिश्यूज को डैमेज करके सीरियस कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जरूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन माइल्ड से सीवियर तक किसी भी स्केल पर हो सकती है। इसलिए अपने किसी भी पोस्ट कोविड सिम्टम के लिए अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। दोस्तों, अगली वीडियो और इस वीडियो के भाग 2 में हम बात करेंगे कुछ सिम्टम और पोस्ट कोविड रिकवरी प्लान के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप इन सभी सिम्टम और साइड इफेक्ट से धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन और बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।